GMP। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। PFCE क्या होता है? Private final consumption expenditure. वेरी गुड। नेट फैक्टर इनकम इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस का 10। ठीक है। तो उसके बाद GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने दे रखा है 300। उसके बाद NIT लिखो। NIT 150। NIT 150। और उसके बाद लिखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 100। उसके बाद लिखो नेक्स्ट नेट इंपोर्ट्स लिखना। नेट इंपोर्ट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेट इंपोर्ट्स हम दे रखो 30। नेट इंपोर्ट्स कितना है 30। ठीक है। उसके बाद बस इतना। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा CBSE 2016 का क्वेश्चन। CBSE 2016। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। आंसर बताओ। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ भैया। ठीक है मेरे को आंसर बताओ जल्दी, कितना आ रहा है फास्ट। सर एक बार फिर से बताना, GSCE क्या था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300। देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने तीन क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैंने इसकी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करी है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो हम आज ले रहे हैं, उसके अंदर हमें GNP या डंपी फाइंड करना है। तो फर्स्ट आइटम दे रखा है PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम नहीं है, टू है, टू अब्रॉड -10। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200। डेप्रिसिएशन 100। नेट इंपोर्ट कितना दे रखा है? नेट इंपोर्ट हमें दे रखा है 30। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाए। अरे अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। निकाला भाई।
कोई बताएगा या नहीं बताएगा? भैया एमपी से एमपी पर जाने के लिए क्या करते हैं? क्या? एमपी से एफसी पे जब हम जाते हैं, ठीक है, एमपी से एफसी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी और ओके ओके भैया, हाँ। माइनस एनआईटी। ध्यान आ गया? एमपी से एफसी पे जाने के लिए बस ध्यान रखना। सर इसमें हमें नेट एक्सपोर्ट्स भी निकालने हैं? नहीं बेटा, सर गिवन नेट एक्सपोर्ट गिवन का है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है बेटा। तो भैया उससे सर माइनस कर देंगे फिर। वेरी गुड। अगर नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करते थे, यही तो इसमें दो पॉइंट है बस, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। एक तो पॉइंट आपके सामने है, नेट फैक्टर इनकम इस बार टू अब्रॉड दे रखा है। मैं हमेशा बोलता था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और आपको दूसरा पॉइंट पता है कहाँ दे रखा है? आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह क्या दे रखा है? नेट इम्पोर्ट। बट ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट है और तीसरा कुछ नहीं, बाकी सब नॉर्मल। आप आंसर तो बताओ। 1380 आंसर आ रहा है। 1380। वेरी वेरी गुड, आंसर इज 1380। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो सामने। सबसे पहले मुझे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ, जल्दी जल्दी बताना कितना दे रखा है? 800। 800। 800। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल, जल्दी जल्दी बताना। 300। 300। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस है या नेट है? जल्दी बताओ। नेट है? नेट। नेट नेट है, कितना दे 200। रखा है? 200 है। 200 फिक्स्ड है या नहीं है? हाँ या ना? ना, तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, सीधा नेट नहीं एक्सपोर्ट। करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स को हम ऐड करते थे, ठीक है ना, प्लस करते थे, कोई प्लस का साइन लगाया। बट मैं ऊपर जब क्वेश्चन में आया तो मैंने देखा कि हमें नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दे रखा, हमें नेट इंपोर्ट्स दे रखा है। अगर हम एक्सपोर्ट्स को ऐड करते थे तो इंपोर्ट्स को क्या करेंगे? माइनस। नेट इंपोर्ट्स कितना? माइनस तो इसको माइनस 30। माइनस का 30। एक सेकंड रुकना जरा, वो एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ उसका, हाँ भी मैं देख रहा हूँ, मुझे मेरी ऑनलाइन, हाँ अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो हाँ भाई, ठीक है ना? कितना आ गया जरा बताना सॉल्व करके फास्ट। कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन? 1270। पक्का? गलत मत बताना कैलकुलेशन बिल्कुल भी। 1270। अब मैं जिससे ठीक है पूछूं, भैया। जिससे पूछूं वो बताएगा। अरीबा मुझे बताओ, ये निकल के क्या आया यहाँ पे? क्या लिखूं, ये क्या निकल के आया? NDP at MP, वेरी गुड। ये क्या निकल के आया? NDP एट MP। इसका रीजन बताओगे अरीबा, ये NDP एट MP क्यों आया? GDP एट MP क्यों नहीं आया? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल दे रखा था। वेरी गुड। हमें यहाँ पे क्या दे रखा था? नेट। अब मुझे बताओ हमें कैलकुलेट क्या करना था? क्वेश्चन क्या कह रहा था? जल्दी बताओ। GNP at MP। GNP MP। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको GNP एट MP कैलकुलेट करना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके नीचे जाके लिख दूंगा यहाँ GNP एट MP। ठीक है, बताओ भाई। समीक्षा बेटा, N से G पे जाने के लिए क्या करेंगे? नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे? जीवांश, जीवांश। प्लस डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। क्या करेंगे? प्लस डेप्रीसिएशन। हाँ भाई, हमने डेप्रीसिएशन को प्लस क्यों करा? आपको ध्यान है जब हम ग्रॉस से कहाँ जाते थे बताओ भाई? नेट पे। तो क्या नेट करते पर तो माइनस कर थे? देते। डेप्रीसिएशन। माइनस। माइनस आज हम नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो हम इसको प्लस कर देंगे। प्लस समझ में आ गया भाई? डेप्रिसिएशन। हाँ समझ में आ हाँ गया, जी भाई, क्लियर है ना? जी जी। चलो भाई, कितना डेप्रीसिएशन जल्दी बताओ फास्ट। 100। 100। 100। लो 100 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 1370। 1370 70। बताओ भाई, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए याद है? डोमेस्टिक प्लस से, NFIA। प्लस हाँ NFIA। नेशनल पे जाने के लिए हम करते थे प्लस NFIA। ध्यान है आपको? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ बट भैया। हाँ वो भैया था ने। फ्रॉम। मैं कह रहा हूँ बेटा, अब जरा थोड़ा सा रुकूंगा मैं यहाँ पे, कुछ बातें समझाऊंगा फिर हम आगे चलेंगे। देखो पता है ये इंडिया है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इंडिया से पैसा अर्न करके बाहर ले जाते हैं और हम लोग भी बाहर से अर्न करके इंडिया में लाते हैं, ठीक है ना? तो इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर से पैसा अर्न करते हैं और इंडिया में लेके आते हैं इनकम को। उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो फैक्टर इनकम जो कहाँ से है? अब्रॉड से। बट जरूरी नहीं है सिर्फ हम ही अर्न करके लाएं, वो लोग भी इंडिया से अर्न करके पैसा बाहर ले जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? वो होती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब बाहर से आती है उसको हम ऐड कर लेते हैं, जो इंडिया से बाहर ले जाते हैं उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना।
तो फ्रॉम बाहर से आती थी, उसको हम क्या कहते थे, एड। बट आज मैंने फ्रॉम नहीं लिखवाया, उसके अंदर मैंने पता है क्या लिखवाया, आप ढंग से जरा जाके देखो, उसके अंदर लिखवाया मैंने नेट फैक्टर इनकम। बताओ भाई यहाँ वर्ड क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है टू वर्ड। टू टू है ब्रॉड, Two. टू का, हाँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस साइन लगा है, यहाँ कुछ भी लगाओ मेरे को उससे लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक। जब भी ध्यान रखना, जब भी टू लगाओ अपनी तरफ से एक माइनस का साइन में और लगाओ, ठीक है ना। अब जब मैं अपनी तरफ से माइनस का साइन लगाऊंगा, मुझे पता है टू तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, है ना। तो और ऊपर से माइनस का 10 है ना। तो मुझे बताओ जल्दी से, NFIA टू दे रखा था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस Plus. माइनस अगर प्लस हो गया तो 1380 हमारा आंसर आ गया। कौन है जिसको समझ में नहीं आया, कौन है जिसको समझ में नहीं आया, एक एक पॉइंट समझते चलना क्वेश्चंस के साथ, पहले बता रहा हूँ मैं। अगर कोई भी पॉइंट स्किप कर दोगे बहुत दिक्कत आ जाएगी, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू दूंगा, अब सब क्वेश्चन में न्यू आएगा कुछ ना कुछ। ये बात समझ में आई, आया ना। हाँ भैया। आगे चल रहे हैं, सबने भैया नोट डाउन कर लिया, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आई हो, छूट गया किसी का कुछ, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन डालते रहना। कितने क्वेश्चन हो गए, 4। हाँ जी, भैया हाँ जी। लिखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कोई बताना चाहेगा, जैसे नेशनल इनकम क्या होती थी, मुझे बताना। नेशनल इनकम होती थी NNP एट FC, मैं बोलता था कैलकुलेट नेशनल At इनकम, तो आप, FC. हाँ, तो आप बोलते थे भैया कैलकुलेट करना है NNP एट FC। आज मैंने लिखा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, बेटा डोमेस्टिक। NDP NDPF वेरी गुड, वेरी गुड, NDP एट FC। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें NDP एट FC कैलकुलेट करना है। आप टेंशन मत लेना, मैं इन सारी चीजों को आंसर करूंगा कि हम इसको डोमेस्टिक इनकम क्यों बोल रहे हैं, सारी बातों का मैं आंसर करूंगा, बट ये थियोरी का पार्ट, ठीक है। पहले मैं आपको याद करा दूं कि इसको बोलते क्या है, इसकी रीजनिंग, इसके जो लॉजिक है, मैं सारे बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। बट अभी टाइम नहीं है वो वाला, जब वो टाइम आएगा तब मैं सारी बातें बताऊंगा। अभी तो लर्न करने वाला है कि हमें पता होना चाहिए NDP एट FC को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं NDP एट FC, ठीक है भाई। लिखो भाई, फर्स्ट आइटम लिखो GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE हमें दे रखा है ये 2500, ठीक है। उसके बाद सब्सिडीज, सब्सिडीज सब्सिडीज दे रखा है हमें 120। उसके बाद GDFCF, व्हाट इज GDFCF, Gross Domestic Fixed Capital Formation वेरी गुड। उसके बाद लिखो NFIA 2 वाला, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, 125, ठीक है। उसके बाद लिखो नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। ये हमें दे रखा है 100। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स लिखो, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 420, ठीक है निर्भय, 420, हाँ भैया। ठीक है। उसके बाद NIT हमें दे रखा है 470। एट आइटम लिखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, ये हमें दे रखा है 2200, 2200। चलो एक आइटम आप देखो, देखो करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
depreciation. वेरी गुड, ठीक है 145। चलो भैया 145 है। हाँ 145 है। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? ये नेट नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज क्या है ये? हाँ यही नहीं आ रहा समझ में। मैंने बोला सारे सारे क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट डालूंगा ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। इन्वेंट्री Change in कहते हैं stock है स्टॉक ना को। ये? हाँ ये चेंज इन स्टॉक, ठीक है। हल्का सा नाम चेंज कर दिया बस मैंने, बट थोड़ा दिमाग लगा लेना। इन्वेंट्रीज इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। कोई आंसर बताएगा नहीं बताएगा? तो 8 क्वेश्चन भी नहीं है। Sir 4135. है ना? तो ये क्या आराम था? नहीं अभी सुनने तो दो, मैं क्यों बताऊँ, आप लोग बताओगे ना कितना। क्या प्रांशी? Sir 4135. 4135 and that's the wrong answer. भैया 4755 कौन है ये, किसने बोला? कितना? कुनाल। भैया मेरा भी यही आ रहा है 4755. And that's the right answer. 2 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो पहले। भैया मेरा भी यही आ रहा है 4755. कौन है ये? मेरा भी चारू. भाई होगा। प्रांशी कहाँ गलती हुई बेटा? सर वही देख रही हूँ. फिर मैं करा रहा हूँ। बताओ भाई, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ जल्दी। 2200. 2200 ठीक है, उसके बाद कुणाल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 2500 अच्छा, उसके बाद ग्रॉस दे रखा है, नेट दे रखा है? नेट ग्रॉस. ग्रॉस है नेट है? ग्रॉस है भैया. ग्रॉस है ग्रॉस नेट ग्रॉस भी बोल रहे हो? हाँ कितना दे रखा है? 1190. 1190। क्या ये फिक्स्ड है? हाँ. तो क्या ऐड करेंगे? हाँ जी चेंज इन स्टॉक चेंज इन 100. स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक होता तो ऐड, ठीक है ना। लेकिन ये बढ़िया माइनस होगा, क्यों माइनस होगा कोई मुझे बताएगा? दे रखा है भैया नेट डिक्रीज इन डिक्रीज दे रखा है, इन्वेंटरीज डिक्रीज हो रही तो इनको डिक्रीज करो ना। कितने से बताओ? 100. 100 125 100। 100 उसके बाद नेट एक्सपोर्ट बताओ। -420 है। -4 to 0 चलो भाई सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी। 5370. 53 यही आ रहा है पक्का? हाँ भैया। बकारी क्या निकल के आया ये बता दो बस मुझे, ये निकल के क्या आया? GDP MP. NDP at MP GDP at MP। सॉरी GDP at MP अरे यार क्या यार,
अरे वो बे- थोड़ा गलती से हो गया। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर क्या दे रखा है हमें, हमें ग्रॉस दे रखा है, देखो ग्रॉस दे रखा है तो यहाँ पे जी आएगा, बस जी डी भैया एच। आपके नेटवर्क से नहीं आ रहे, आवाज आ रही है, कट रही है आपकी। हाँ बाकी ठीक सबको, है भैया, बाकी सबको गलती से ठीक आ रही निकल है गया आवाज वो। मेरी? नहीं हाँ भैया हाँ सही आ जी। रही आ रही है भैया। तो बेटा आपकी नेटवर्क खराब है निर्भय, अब ठीक आ है। गई भैया। हाँ, हमें क्या कैलकुलेट करना है जल्दी बताओ। डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDPAT FC। एनडीपी एट एनडीपीएट एफ सी एफसी, बताओ भाई, चलो जल्दी जल्दी। जी से एन पे जाने के लिए माइनस 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 डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितना है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट 145। 145, 45। हाँ माइनस करो भैया कितना आ रहा है? 5225। कितना आ रहा है? 5 225। 2 2 5। चलो भाई, कोई है जिसने डी से डी पे जाने के लिए कुछ करा? प्लस नहीं। एन एफ आई कर दिया, नहीं। नहीं करना कुछ भी। एमपी से एफसी पे जाने के लिए बताओ, माइनस। माइनस NIT। ठीक है, आईटी सब्सिडी नहीं दे रखा एनआईटी तो एनआईटी दे रखा हो, कितना है? हाँ 470। 470। माइनस करो कितना आ रहा है? 4755। 4 7 55। and that's the answer. नोट डाउन करो फास्ट। किस किसने कर लिया था यार, बताना। मैंने। मैंने। बेटा मैंने बोला, तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मैंने अरीबा। बोला। चारू। हाँ, अरीबा, चारू और कुणाल। कुणाल ने कर लिया था। 3 बच्चे हैं बस, सबका आंसर आना चाहिए था यार। अमन। तो मैंने डिजिट गलत कॉपी कर ली। क्यों? सर पता नहीं। बेटा सामने तो क्वेश्चन लिखी गलत हुई है, था। सामने तो लिखी हुई है। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं next। लिखो, इस बार मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, लिखने का एक चीज लिखनी है। लिखो कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? 6। 6। 6। कैलकुलेट ग्रॉस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है भाई। पी एफ सी ई 1000, ठीक है ना। उसके बाद लिखो जी एफ सी ई 500। उसके बाद लिखो नेट एक्सपोर्ट्स, -50। उसके बाद लिखो एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन एफ आई ए 20। उसके बाद लिखो जी डी पी एट एम पी, इधर लिखो 2500। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 300 और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 200। तो स्टार्ट होगा। भैया हम्म, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? वो तो आपको पता होना चाहिए। 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, आराम से सोचो, ठीक है। अब तो मुझे खाली तो जल्दी आंसर बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। सर 1150। किसने बताया? सर समीक्षा। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। आंसर क्या है? राइट आंसर है 1150। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले किसने बताया हमें? समीक्षा। हो गया भैया।
ठीक है भाई, सबसे पहले समीक्षण आंसर। देखो भाई कैसा क्वेश्चन होगा, बहुत ही सिंपल है। जीडीपी डैम्पी होता क्या है, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये तो होता है ना। चलो अब एक एक करके आइटम बताना। जीडीपी डैम्पी कितना दे रखा है? 2500 2500 हाँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 1000। 1000 चलो गवर्नमेंट फाइनल बताओ कितना है? 500 500 ठीक है। अब हमें ये तो निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। चलो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, यानी 200 माइनस 300। नेट एक्सपोर्ट बताओ जल्दी कितना? नेट एक्सपोर्ट कितना? माइनस माइनस का -50 50। ठीक है, ये तो हो गया 1500 प्लस एक्स माइनस 100। ठीक है, और माइनस का 50। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाकर माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचेगा आपको? ये बचेगा 1000, है ना। देखो क्या करा मैंने, बता दो। 2500 इसको उधर लियो माइनस 1500 एक्स, और माइनस माइनस प्लस होगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे ना, कितना बचेगा? 1000। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ, ऐड कर लो, कितना आ गया? 1150। इसको कितना करेंगे? ये 1150। इसको समझ में नहीं आया मैंने क्या करा, तो यह इसको समझ में नहीं आया। ध्रुव समझ में आ गया? हाँ जी भैया। आगे चले, आगे चले। हाँ जी। हाँ भैया। बड़ा रो रो के बोल रहे हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 पे हम। 6 हो गए। लिखो क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेशनल इनकम। देखते हैं कौन बता देगा पहले आंसर। आप लोग बहुत स्लो हो, पता है जब मैं बैच लेता था पहले, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाता था, बच्चे मेरे को आंसर पूछने लगते थे। नेशनल इनकम लिखो, PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600। उसके बाद लिखो सब्सिडीज 20, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। IT, व्हाट इज IT? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हाँ, टैक्स उसके बाद लिखो नेट इम्पोर्ट्स, नेट इम्पोर्ट्स 20। उसके बाद लिखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड। क्या होता है ये फिक्स्ड कैपिटल? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। आधों को पता ही नहीं है, अभी कुछ ही बच्चे बता रहे हैं मुझे। उसके बाद लिखो नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक ये दे रखा है -10। ठीक है, उसके बाद लिखो NFIA 2, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 5, तो 5 दे रखा है। और उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 110। CBSE 2014 M का मतलब मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाइड है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में आती नहीं है, तो वो मैंने इसके अंदर नहीं दी, आपके सिलेबस में है तो इसलिए मॉडिफाइड। चलो स्टार्ट हो जाओ। हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है निर्भय? कर रहा हूँ भैया।
भैया 685। 685। पहले किसने बताया? किसी लड़के ने बताया। कुणाल। तुम्हारी तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। इज द राइट आंसर। तो इधर निकाल लो और लोग। सबका आ गया क्या या नहीं आया? आ गया? चलो कुनाल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बताओ? 600 600। गवर्नमेंट फाइनल 600। 100। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ 110। ठीक है, फिक्स फिक्स तो नहीं है ये? नहीं। ठीक है, तो चेंजिंग स्टॉक ऐड नहीं करेंगे। नेट एक्सपोर्ट बताओ। इंपोर्ट है इंपोर्ट दे रखा है 20। माइनस कितना है? 20। माइनस में तो गिवन नहीं, देख लीजिए। नेट इंपोर्ट्स माइनस में गिवन नहीं है, तो अपनी तरफ से माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, ऐड करो। 790। 790। 790। क्या निकल के आएगा? जल्दी बताओ, फास्ट। NDP एनडीपी एनडीपी एट टेम्पी। एमपी। एनडीपी। बस ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जहाँ पे गलती होती है बस। ठीक है, बस वहीं गलती नहीं करनी। निकालना क्या था? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है जल्दी बताओ। NNP एट NNP at FC। एफएफसी। क्लास के हो जाती है। बताओ, नेट से नेट पे जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? कोई है जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर नहीं दिया? भैया। कुछ नहीं। नहीं नहीं भाई कुछ मतलब नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस। प्लस एनएफआईए। अब NFIA 2 में तो गिवन नहीं है, 2 में गिवन है। तो माइनस 2 दे करेंगे। रखा है। -5। तो अपनी तरफ से माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ से ये हटाओ, प्लस हटाओ। ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा। ये माइनस में गिवन तो नहीं था, इसकी वैल्यू माइनस में गिवन तो नहीं थी, वरना नहीं, वरना माइनस नहीं माइनस भैया। प्लस हो जाता। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? 785। चलो 85। MP से FC जाने के लिए माइनस IT दे रखा है, -IT प्लस सब्सिडी। दोनों दे रखे हैं। हाँ भैया। IT बताओ। 120। 120 हाँ, सब्सिडीज -20। 20। कितना आ गया? 685। सबको समझ में आया है? हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया आ गया। Yes. चलो एक क्वेश्चन और करो फास्ट। लिखो, मैं बोल रहा हूँ। कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, फर्स्ट आइटम लिखो PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900। ठीक है, उसके बाद लिखो प्रॉफिट 100। कितने है भैया पीएफसी? 900 यार, लिखने पड़ेगा। PFCE है हमारा 900। उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है हमारा 100। टाइम कम है इसलिए बोल रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400। उसके बाद जल्दी देखना, स्पीड बढ़ाओ। NIT हमारा 100। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, ये हमारा 250। उसके बाद चेंज इन स्टॉक 50। उसके बाद NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ढंग से सुनना, क्या बोला मैंने? फ्रॉम अब्रॉड। ये हमें दे रखा है माइनस का 40। ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हमें दे रखा है 20। उसके बाद नेट इंपोर्ट्स हमें दे रखे हैं 30। ठीक है, CBSE 2013 का क्वेश्चन। चलो स्टार्ट हो गया। भैया प्रॉफिट क्या क्या करेंगे? तुम्हें मैंने अभी कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड बताया क्या? हाँ या ना में जवाब देना। कुछ बताया? नहीं। छोड़ दो, नहीं। स्किप करो इसको।
अपने जो मैंने जो आपको वो बताया फॉर्मूला उसको यूज करो ना। यार ये इनकम मेथड का आइटम है, इनकम मेथड मैंने अभी बताया नहीं, जो मैंने बताया चाहिए उसको फॉलो करो। सर 1360 1360 is the right answer. Very good. इस बार तो स्पीड बढ़ गई है, क्या बात है। बाकी को आएगा नहीं आएगा, टाइम ओवर होने वाला है। निर्भय जी भैया। बेटा आंसर बताओ यार जल्दी। भैया 1360। 1360 ठीक है ना। जिनका नहीं हुआ ये होमवर्क में कर देना। मैं एक क्वेश्चन ग्रुप में और डाल रहा हूँ अभी होमवर्क के लिए, ठीक है। वो कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं आप लोग, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कल मिलते हैं।